और यहाँ पे ना अब भात मतलब भात वो बुआ को पहना दिया तो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैं भी आ गई थी भाग के कि मैं भी हूँ बोल के कि मैं क्यों ही पीछे रहूँ, मैं भी फ़ोटो खिंचवाऊँगी, तो मैं भी आ गई थी इसमें। यहाँ पे दोस्तों मेरी मम्मी ना रोने लगी थी क्योंकि पापा की याद आ गई थी। आज अगर मेरे पापा होते ना तो भात बुआ का पापा अपने हाथ से भरते, मम्मी को भरना पड़ा आज हाथ। भात चढ़ा रहा भात आ रहा है शीला पानी खाता आ रहा है पानी अब मैं आवा तुम्हें साल उतार लिए जिस उतार लीजिए उतार लीजिए गर्मी लग रही है। किसने चलाई थी मोटर चलाई छोड़ दे रहे हैं बताइए खट से मोटर को बटन फोड़ दे रहे हैं वाला। चुप 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 चलो 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 हो खड़े चुप जा चलो कुनी कौन खड़ा है मिला मान बुलाओ अपने पहले जितने भी मान है भगोड़ा खखाने मत करो, पहले बुला लो मान को उनके होता है कि होता है सब यही पर है कोई कुछ नहीं है। चलाओ जी अब मेरे को ऐसे आती वीडियो तो यहाँ पर दोस्तों ये दूल्हे के बीच वाले भैया भाभी हैं जो ग्रीन साड़ी में और वाइट शर्ट में जो भैया आएंगे ना, ये दोनों जो भैया भाभी जो आए जो जिनका टीका हो रहा है वो दूल्हे के बीच वाले भैया भाभी हैं। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियोस में ना डीजे का बैकग्राउंड है तो फिर साउंड है, तो मैं ये सब नहीं करना चाह रही मतलब कि वीडियो में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैंने जो डीजे का साउंड है ना वो बहुत हल्का रखा है। मुझे नहीं पता है कि मेरे चैनल में वीडियोस में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, बट हाँ आप सब मुझे ज़रूर बता देना अगर कोई दिक्कत आए तो। ये भात भरा जा रहा है बुआ का। बुआ को भात लास्ट में पहनाया जाएगा क्योंकि जो पहले उनकी जो मान होते हैं ना वो भात पहले पहनते हैं और जो मतलब जो मेन मुखिया होता है ना शादी का वो लास्ट में भात पहनता है, तो मम्मी बुआ को लास्ट में भात पहनाएंगी। और मैं आपको बता दूं ये हमारी कज़न बुआ है, तो वो मैं नेक्स्ट सामने कहीं कहना भी नहीं पैसा तुम्हें इधर सामने। और ये ना बड़ी वाली भाभी है दूल्हे की, क्योंकि वो जो बड़े वाले भैया हैं ना वो उनको ऑफिस से ऑफ नहीं मिल पाया था, मतलब उनका डीजे का काम है ना, तो वो शादी में कहीं डीजे लगा रखा था उन्होंने, तो वो नहीं थे जब भात पहनाया जा रहा है तो ये बड़ी वाली भाभी भी भात पहन के गई हैं दूल्हे की। और मैंने बोला ना मेरी कज़न बुआ है, मतलब हमारे जो मेरे पापा के गाँव की बुआ है मेरी, मतलब हाँ, तो मेरी जो रियल बुआ है ना वो दूसरी हैं, हम उनसे हमारा रिश्ता नहीं है, हो गया था मतलब मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो मेरी मम्मी को घर से वगैरह निकाल के मार के निकाल दिया था ना बाहर, तो उन लोगों से हमारा रिश्ता ख़त्म है। तो ये मेरी मम्मी ये जो बुआ है ना मेरी मम्मी को बहुत मानती हैं, मतलब सगी भाभी की जैसे मानती हैं। और ये है दूल्हे राजा, जो दूल्हे राजा है ना वो ये हैं। तो ये दूल्हे राजा है ना मम्मी का सिर पे जो इसलिए ऐसे कर रहे थे कि मामी मतलब मामी है ना मम्मी रिश्ते में, ये देखो, तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिर से साड़ी को पीछे कर दो फ़ोटो अच्छी आएगी, तो वही हो रहा है। ये दूल्हे राजा ने भात पहना, दूल्हे राजा की बहू के साड़ी और दूल्हे राजा के कपड़े। तो मेरी जो ये तो बुआ है ना ये हमें बहुत ज़्यादा मानती हैं, मतलब कि मेरी शादी में ना ये बड़ी वाली जो बुआ है ना जिसकी शादी है वो तो नहीं आ पाई थी, उनको फ्रैक्चर हो गया था, गिर गई थी। और इनकी जो दूसरी सिस्टर है ना जो मेरे येलो टॉप के साथ में पहन के खड़ी हूँ ना उनके साथ में, और ये टॉप पहन साड़ी पहन रखी ग्रीन कलर की, उन्होंने मेरा सगी बुआ से भी
सगी बुआ भी इतना नहीं करेगी जितना इन्होंने मेरा किया था। तो और मैं फूफा जी को बुला रही हूँ आवाज़ दे के बात पहनने के लिए, मतलब अब मेन बुआ जो है ना अब वो पहनेंगी, जिसके घर में शादी है ना अब वो बाहर पहनेंगी। और ये अब जो मेरी बुआ आ रही है ना, ये बुआ फूफा जी जो आ रहे हैं जिसको मैं अभी आवाज़ लगा रही थी, वो बुआ छोटी वाली बुआ है। ये हमारे पास से दिल्ली में ही रहती हैं, हम मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहते हैं। तो यही बुआ मेरी शादी में गई थी, और मेरी जो बड़ी बुआ जिसका हमने भात भरा ना अभी, वो नहीं आ पाई थी, उनको फ्रैक्चर हो गया था, गिर गई थी वो। तो ये जो मेरे फूफा जी को टीका हो रहा है, बुआ को हो रहा है ना, ये वाली बुआ मेरी शादी में गई थी। तो ये लोग हमारे लिए सगे बुआ फूफा से ही बढ़कर हैं, हमारे लिए तो सच में सगे ही हैं कि हमारे सगे बुआ फूफा हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, मेरी मम्मी भी ऐसा मानती है कि जैसे सगी नंदून की हैं वो हैं। और जो फूफा जी टीका करें ना मम्मी का, उनके पीछे जो फूफा जी खड़े हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन उनसे मैं ज़्यादा नहीं मिली, शायद पहली बार मिली थी शादी में, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे, उनका नेचर वगैरह सब बहुत अच्छा लगा मुझे, और अच्छा लगा काफ़ी हमें वहाँ शादी में जाके। और मैं अपना वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने साउंड ना चला दिया था, तो मुझे डाउट था, डर था कि मेरे चैनल में कोई दिक्कत ना आ जाए। पीछे म्यूज़िक चल रहा था ना, डीजे चल रहा था, तो इसलिए मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना हमारी फ़ोटो क्लिक हो रही है, तो यहाँ पे डीजे वगैरह चल रहा है, इसलिए मैंने अपना वॉइस ओवर किया है। मेरे को पता नहीं था, मतलब ये म्यूज़िक चल रहा है ना, मैंने वीडियो बना ली म्यूज़िक के साथ में। और अगर मैं नहीं भी बनाती ना तो भी, तो फिर ये क्योंकि म्यूज़िक तो चल ही रहा है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था बैकग्राउंड के साथ में वीडियो मैंने अपलोड करने में, लेकिन क्या करूँ, मेरे चैनल में कोई दिक्कत आ गई, तो फिर इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी मैं, ये मेरे दूसरे वाले बुआ फूफा है, मतलब ये जितने भी बहनें हैं, ये 3-4 बहनें हैं बुआ, तो इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देना, और अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है वीडियोस आने की, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं शादी के। तो मैं भी अच्छी लग रही थी, है ना। वैसे मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, आप सब कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही थी। मम्मी जब साड़ी पहनती है ना तो अच्छी लगती है मम्मी, लेकिन मैं भी अच्छी लग रही थी। येलो टॉप ना मेरे पे, ये येलो स्वेटर अच्छा लग रहा था मेरे को, वैसे भी येलो कलर बहुत पसंद है। तो बाकी यहाँ पे यार बहुत अच्छा लगा शादी में, लेकिन हम लोग ना रिसेप्शन अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर गई थी, और 2 छुट्टी मेरी एक्स्ट्रा हो गई थी, तो मुझे ड्यूटी में भी दिक्कत हुई, इसलिए अच्छा बहुत लगा। भाई मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ ना, तो इन्जॉय काफ़ी अच्छा। और ये जो फूफा जी आए ना, अभी इनका टीका होगा, बुआ इनको कोई मम्मी कुछ कह नहीं, तो इन फूफा जी की दामाद है ना वो एक्सपायर हो गए थे, इसलिए बुआ नहीं आ पाई थी, तो फूफा जी आए, तो बुआ वहाँ पे गई हुई थी अपनी बेटी के ससुराल, जो उनके दामाद एक्सपायर हो गए थे ना, वहाँ पे गई हुई थी, तो बुआ वो वाली नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, लेकिन एक जने आ गए थे, बुआ फूफा जी आ गए थे ये वाले। तो और इमोशनल हम पता है सब लोग, मम्मी और मैं इमोशनल क्यों हुई थी, क्योंकि आज ये जो टीका मम्मी कर रही है ना, अगर मेरे पापा होते ना तो ये टीका करने का पापा का हक था। या तो टीका पापा करता है या तो भतीजा करता है। तो मेरा भाई को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, वो जा नहीं पाया था, और वैसे भी वो उसको ना शर्म बहुत आती है हर जगह जाने में, तो इसलिए मम्मी गई थी। वैसे मेरा भी नहीं हो रहा था जाने में, लेकिन मैं ज़बरदस्ती चली गई थी कि मम्मी को दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ सामान वगैरह सब उठा के दे रही हूँ। अगर मैं नहीं होती तो फिर कौन देता उठा के, बुआ को तो पता नहीं है ना कौन सा किसका था कौन सा किसका नहीं था, तो मैं ये सोच के चली गई मम्मी को दिक्कत ना होगी, इसलिए मैं गई थी, वरना मेरा भी नहीं था जाने का, क्योंकि मुझे भी छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। सो अभी ये वाला वीडियोस, अभी ये वीडियो आ जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा 2:30 बजे तक। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं यार। अपना प्यार कम मत करो, जैसा प्यार मेरे को कुंभ की वीडियो में मिल रहा था वैसे आप मुझे इन वीडियोस में भी दो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। और ये बुआ की जो शॉल ना मम्मी ने तैयार करी थी खुद से, नोट लगा के गड्डी लेकर आई थी, 20-20 के नोट मम्मी ने खुद लगाए थे।